आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 17। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 16 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डिम्पल छत पे बैठकर रो रही थी और तुरंत श्वेता आ जाती है और उस डिम्पल सारी बात उसे बता देती है। उसके बाद क्या होता है वो आज के पार्ट में जानेंगे। अब हम इस कहानी से बाहर आते हैं और रूही के बारे में जान लेते हैं। अगले दिन सुबह रूही की मम्मी किचन में खाना बना रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि रूही तैयार होकर घर से बाहर जा रही है। इसलिए वो जल्दी से उसके पीछे जाती हैं और उसे आवाज़ देती हैं। रूही की मम्मी कहती है, रूही इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही है? रूही कहती है, और कहाँ जाऊंगी मम्मा, ऑफिस जा रही हूँ। रूही की मम्मी कहती है, कुछ खा तो लो। रूही कहती है, नहीं मम्मा, ऑफिस में खा लूँगी और ऑफिस से आकर मैं आपसे डायरी वापस लूँगी, संभाल कर रखिएगा। रूही की मम्मी कहती है, ठीक है, संभल कर जाना। रूही अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, जिसके साथ ही ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रूही की मम्मी कहती है, जब देखो तब डायरी करती रहती है, ऐसा भी क्या लिखा है उस डायरी में? लगता है मुझे भी वो डायरी पढ़ने चाहिए। रूही कार में बैठी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में कल उसने जो भी डायरी में पढ़ा था वो सब चल रहा था। अब हम लोग उस डायरी के बारे में जान लेते हैं कि उस डायरी में डिम्पल के बारे में क्या लिखा था। रात का समय था। डिम्पल अभी भी अपनी छत पर खड़ी और आसमान की तरफ देखे जा रही थी। आज चांद मौजूद तो था पर बादलों के पीछे छिपा हुआ था। फिर भी डिम्पल एकदम शांत उधर ही देखे जा रही थी। आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी श्वेता वहां आती है। उसके हाथ में खाने से भरी थाली थी। वो धीरे धीरे डिम्पल के पास जाती है। श्वेता कहती है, डिम्पल कुछ खा तो लो। डिम्पल की नज़रें अभी भी वहीं थी। डिम्पल कहती है, मेरा मन नहीं है। श्वेता कहती है, डिम्पल थोड़ा सा तो खा लो। डिम्पल ने एक बार श्वेता की तरफ देखा और उससे थाली लेकर खाना खाने लगी। उसकी यह शांति श्वेता को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो करे भी तो करे क्या, वो बस डिम्पल को देख रही थी। थोड़ी ही देर में डिम्पल ने खाना ख़त्म कर लिया और वापस थाली श्वेता को पकड़ा दी। श्वेता कहती है, अब चलो सो जा, बहुत रात हो चुकी है। डिम्पल कहती है, तू जा, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। श्वेता कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तुझे यहाँ पर रुकना है तो ठीक है, मैं भी यहीं खड़ी रहूँगी, लेकिन तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह श्वेता का डर था। उसकी माँ दिव्या भी इसी तरह टूटी थी। उसका दिल इसी तरह टूटा था कि उन्होंने अपनी जान ले ली थी। कहीं डिम्पल भी अपने साथ कुछ कर ना ले, ये डर उसे सताए जा रहा था और उसके इस डर को डिम्पल भी समझ रही थी। डिम्पल मुस्कुराकर श्वेता की तरफ देखती है और कहती है, टेंशन मत ले, मैंने तुझे कहा था ना, मैं टूट सकती हूँ, बिखर भी सकती हूँ, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि प्यार में हार मान जाने पर सुसाइड कर लूँ। इसलिए तुझे मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तू जा, लंबे सफ़र से आई है, जाकर आराम कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। श्वेता कहती है, नहीं डिम्पल, बात वो नहीं है। डिम्पल कहती है, श्वेता प्लीज़, सच में मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। श्वेता हार मानकर कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। श्वेता वहाँ से चली गई और डिम्पल फिर से आसमान को देखने लगी। डिम्पल मन ही मन कह रही थी, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच और दूरियां आ गई है। तुमने ठीक कहा था, तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ गलत हुआ उसकी वजह मैं ही हूँ। शायद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, लेकिन अब और नहीं। अगर मेरा तुम्हारी लाइफ में होना इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ठीक है,
आज के बाद मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी, तुमसे दूर रहूँगी। शायद मेरे दूर रहने से तुम खुश रहो। और अब हम लोग रूही के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस डायरी को पढ़ रही थी। अचानक किसी ने रूही से वो डायरी छीन ली। रूही को तो एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उसने अपनी नज़रें उठाई तो सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। रूही की मम्मी कहती है, रूही, यह क्या हालत बना रखी है कमरे की, और ये डायरी, जब देखो तब तू इस डायरी में लगी रहती है। रूही कहती है, मम्मी डायरी वापस करो। रूही की मम्मी कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस डायरी के चक्कर में तुझे कुछ होश नहीं रहता। रात होने को आई है, मैं कब से तुझे खाने के लिए बुला रही हूँ, पर तू है कि इसी में लगी हुई है। रूही कहती है, मम्मा अच्छा सॉरी, मैं अभी कमरा साफ़ करती हूँ और डायरी वापस करो। रूही की मम्मी कहती है, नहीं, अब तो तुझे ये डायरी कल सुबह ही मिलेगी और 10 मिनट हैं तेरे पास। जल्दी से कमरा साफ़ करके नीचे खाने के लिए आ जा, वरना मैं इस डायरी को जला दूंगी। रूही कहती है, मम्मी, पर रूही की मम्मी बिना कुछ रूही की बात सुने उसके रूम से चली जाती हैं। रूही कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अपना रूम साफ़ करने लगती है। जैसा कि उसकी मम्मी ने उससे कहा, रूही 10 मिनट के अंदर ही नीचे आ सभी के बीच आके खाना खाती है। खाने के बाद रूही वापस अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, उसे बस कुणाल की ही याद आ रही थी। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे बस सुबह होने का इंतज़ार था, ताकि सुबह ऑफिस जाकर वो कुणाल से मिल सके। काफ़ी देर बाद रूही नींद के आगोश में चली गई। तभी अचानक लगे ब्रेक से रूही कल की यादों से बाहर आती है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका ऑफिस आ चुका था। रूही कार से उतरकर ऑफिस के अंदर जाने लगती है। डिम्पल की हालत पढ़ने के बाद रूही सोचने लगती है कि उस दिन कुणाल ने भी यही सब महसूस किया होगा। उसकी बातों ने कुणाल को इस तरह तोड़ दिया कि उसने अपने प्यार को पाने की कोशिश किए बगैर हार मान ली। क्या सच में कुणाल ने कोशिश नहीं की? अगर उसने कोशिश नहीं की होती तो शायद रूही के दिल में उसके लिए कभी जज्बात पैदा ही ना होते। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कदर तभी करता है जब वो उसे खो देता, अब चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर रिश्ते। रूही अपनी सोच में इतनी मगन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि फ्लोर पर पानी फैला हुआ है। अब ध्यान ना होने की वजह से रूही का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। हाई हील होने से उसके पैरों में मोच आ चुकी थी। दर्द के मारे उसकी जान निकली जा रही थी, आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। रूही अपनी जगह से खड़ी होने की कोशिश करती है, पर वो उठ नहीं पा रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा सामने के दरवाजे से कुणाल आ रहा था। कुणाल को अपने सामने देखकर रूही अपने सारे दर्द भूल गई, बल्कि एक खुशी से हो रही थी उसे। बल्कि जब कुणाल रूही को ऐसे फ्लोर में बैठा देखता है तो उसे अजीब लगता है। कुणाल उसके पास आकर कहता है, मिस रूही, आप यूँ इस तरह फ्लोर पर क्यों बैठी हैं? रूही कहती है, वो सर, यहाँ पर पता नहीं कैसे पानी फैला हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, जिससे मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। कुणाल कहता है, ओह चलो कोई बात नहीं, अब आप खड़ी हो जाइए, ऑफिस का टाइम होने वाला है, बाकी एम्प्लॉयज़ सब आते ही होंगे। रूही कहती है, सर, मेरे पैर में मोच आई हुई है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं कैसे अंदर जाऊंगी? कुणाल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही कुणाल उसे गोद में उठा लेता है और अंदर जाने लगता है। रूही कुणाल को देखे जा रही थी। कुणाल को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहा है। कुणाल रूही को एक खाली कुर्सी पे बैठा देता है। कुणाल कहता है, तुम यहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रूही हाँ में सर हिलाती है। कुणाल ऑफिस से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस आता है
और उसके हाथ में एक दवाई थी। कुणाल झुककर रूही के पैरों से सैंडल उतारता है और उसके पैरों को अपने पैर के ऊपर रखकर बड़े ध्यान से दवाई लगाने लगता है। इस बीच रूही की नज़रें कुणाल के चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हटी थी। वो अपनी आंखों में बहुत सारा प्यार लिए उसे देख रही थी। रूही कहती है, अभी ऑफिस के टाइम में वक्त है, तो क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल पूछ सकती हूँ? अगर आप कहो तो। कुणाल कहता है, जो पूछना है पूछो। रूही कुणाल की आंखों में देखते हुए कहती है, उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब माना कि मैंने तुम्हें मना कर दिया था ना? सिर्फ मना नहीं बल्कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती भी की थी, तो अब तुम मुझसे नफ़रत करते होगे ना? रूही के सवाल पर कुणाल के हाथ एक पल के लिए रुक तो ज़रूर गए थे, पर चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला था। कुणाल वापस दवाई लगाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ। रूही खुशी से कहती है, सच में? कुणाल कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी इतनी औकात है जो मैं तुमसे नफ़रत कर सकूं, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अब चाहे वो रिश्ता नफ़रत का ही क्यों ना हो। कुणाल की बातों से रूही की सारी खुशी हवा हो चुकी थी। रूही कहती है, पर कुणाल खड़ा होकर कहता है, ऑफिस टाइम हो चुका है, तुम्हारी दोस्त मीना भी आती ही होगी, उससे मदद लेकर आ जाना, नहीं तो तुम घर जा सकती हो। कुणाल रूही को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और रूही वो बस कुणाल को जाते हुए देख रही थी। रूही कहती है, आई एम सॉरी कुणाल। इसका अगला भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला पार्ट कल आएगा।